सलाम वालेकुम। और भाई ओ भाई, आज के मंडे नाइट ड्रॉ में क्या ही धोया है बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को भाई। लेकिन फिर ब्रॉक लेसनर ने भी अगले मैच में ख़ुद को रेडीम कर लिया था और अच्छा फिर उन्होंने भी परफॉर्म किया था। लेकिन भाई बॉबी लैशली ने जो मारा है, ओहो। तो भाई यही न्यूज़ है कि बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उनका मैच कंफर्म कर लिया है एलिमिनेशन चेम्बर के लिए, यानी कि इस साल के एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। और भाई इसी के साथ साथ डब्ल्यू डब्ल्यू ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए 2 टैग टीम मैचेस और एक टाइटल मैच भी अनाउंस कर दिया है। और भाई अमेरिकन नाइटमेयर और रॉयल रंबल 2023 के विनर यानी कि कोडी रोड्स को भाई लोग ऐसा लगता है, उनको वो चीज़ लगती है जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको 110% मैंने आपको कंफर्म बताया हुआ है कि सैमी ज़ेन रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेम्बर में हरा ही नहीं सकते, चाहे वो ज्यूस उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। लेकिन भाई आज कोडी रोड्स ने अपनी शॉकिंग अपनी प्रेडिक्शन दी है रेसलमेनिया के लिए। उन्होंने बोला है कि एलिमिनेशन चेम्बर 2023 में सैमी ज़ेन, समझ रहे हो, सैमी ज़ेन जैसे सुपरस्टार द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हराएंगे और उनका 1000 से भी ज़्यादा चैम्पियनशिप के रेन को तोड़ देंगे। ठीक है, उसको तोड़ेंगे कि फिर रेसलमेनिया 39 में सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का मैच होगा फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। तो भाई लोग हम आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो भाई आप लोग को पता ही है कि ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली की दुश्मनी जो है वो लास्ट साल से चल रही है, मतलब जो लास्ट ईयर था 2022। इसलिए कि आपको जब याद होगा कि लास्ट ईयर जब डे 1 में लेसनर ने WWE चैम्पियनशिप को जीत लिया था, तो फिर उसके बाद रॉयल रंबल के लिए द ऑलमाइटी बॉबी लैशली ने लेसनर को चैलेंज किया था रॉयल रंबल 2022 में। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली की जम के बेइज्जती की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि ना मैं जानता हूँ कि लैशली कौन है और ना ही और WWE फैंस जानते हैं कि कौन है लैशली। लेकिन भाई रॉयल रंबल 2022 में जो सीन हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली की बेइज्जती कर दी, उसके बाद रॉयल रंबल के वक्त रोमन रेंस की इंटरफेरेंस की वजह से ही लेसनर हार गए। लेकिन फिर क्राउन जोल 2022 से पहले बॉबी लैशली को उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप हरवा दी लेसनर ने, और फिर क्राउन जोल 2022 में ब्रॉक लेसनर जीत गए। चलो ठीक है, वो मान लिया जीत गए, लेकिन पूरे मैच में बॉबी लैशली ने मारा था लेसनर को। लेकिन एंड में लेसनर ने बॉबी लैशली को फंसाया और वो फिर जीत गए। लेकिन मैच के बाद भी लैशली ने मारा लेसनर को, यानी कि लेसनर ने कुछ मारा ही नहीं, सारा मारा बॉबी लैशली ने। लेकिन एंड में पिनफॉल करवा लिया लेसनर ने और वो जीत गए। लेकिन भाई लोग फिर अब इनकी दुश्मनी कहाँ पे ख़त्म होनी थी, इनकी दुश्मनी का ख़त्म होने का तो कोई चांस था नहीं। फिर से वन मोर मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए और उन्होंने बॉबी लैशली को एक बार फिर उनकी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच में हरवा दिया। लेकिन फिर दोबारा से इनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और फिर लैशली ने उनका बदला लिया लेसनर से, और जो उन्होंने रॉ में अटैक किया था लेसनर ने लैशली पर, उसका बदला लेते हुए बॉबी लैशली ने बाहर कर दिया लेसनर को रॉयल रंबल 2023 से। लेकिन अब भाई लोग मेरे ख्याल से अभी ये आखिरी बार और तीसरी बार मैच होने जा रहा है बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेशन चेम्बर 2023 में। इसलिए कि भाई लोग आज के रॉ में लैशली ने पहले तो लेसनर को भाई बहुत मारा है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेसनर को बहुत बुरी तरह मारा है आज के रॉ में लैशली ने। और फिर स्पीयर देने के बाद एंड में बॉबी लैशली ने करा कॉन्ट्रैक्ट साइन और उनका मैच है कर लिया कंफर्म, और यानी कि एलिमिनेशन चेम्बर के लिए अपना मैच उन्होंने कंफर्म कर लिया। लेकिन अगर मैं इस मैच के लिए अपनी प्रेडिक्शन बताऊं ना, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर WWE को आगे रेसलमेनिया 39 में गंदर के साथ इनका मैच करवाना है फॉर इंटर कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप, तो इस मैच में मेरे ख्याल से बॉबी लैशली को गलती से नाम निकल गया, ब्रॉक लेसनर को जीतना चाहिए। इसलिए कि देखो, क्राउन जूल में लेसनर की जो जीत थी वो कोई जीत थी ही नहीं। ठीक है, वो क्या नाम है, ब्रॉक लेसनर का ऐसे जीतने का तरीका नहीं है। दूसरी बात ये कि रॉयल रंबल में वो पहले ही हार चुके हैं बॉबी लैशली से। ठीक है,
और तीसरी बात ये कि डे 1 में चलो ब्रॉक लेसनर जीत गए, लेकिन डोमिनेट भी पूरा किया था क्रॉस जूल की तरह बॉबी लैशली ने ही। तो इस मैच में मेरे ख्याल से डोमिनेट भी लेसनर को करना चाहिए और मैच भी लेसनर को ही जीतना चाहिए, ताकि फिर रेसलमेनिया 39 में गंदर और ब्रॉक लेसनर का मैच हो फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो भाई लोग अब आप लोग भी बता दो नीचे कमेंट करके कि आप लोग इनके मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, द बीस्ट इनकार्नेट, ब्रॉक लेसनर को या फिर बॉबी लैशली को। तो भाई लोग आपको जैसा कि याद ही हुआ है याद ही होगा कि फैटल 4 में मैच हुआ था लास्ट वीक के स्मैकडाउन में, और उसमें जीतने वाले को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच मिलना था, और उस मैच में मैट के मॉस जीत गए थे। और भाई लोग अगर मैं आपको अपने उससे बताऊँ ना, अपने दिमाग से सोच के, जैसा कि WWE वाले गंदर को दे रहे हैं ना पुश उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना के, तो मेरे ख्याल से इस मैच में 110% गंदर ही जीतने वाले हैं, और वो उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और भाई इसी के साथ साथ जो फर्स्ट टैग टीम मैच अनाउंस हुआ है इसी हफ्ते के स्मैकडाउन के लिए, वो है रोंडा राउजी और शाइना बेजलर टीम अप करेंगे और फेस करेंगे नाटालिया और शॉर्ट्सी की टीम को। और साथ ही ड्रू मैकिंटायर और शेमस का मैच होने जा रहा है द वाइकिंग रेडर्स के साथ इसी हफ्ते के स्मैकडाउन में। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ में सैमी ज़ेन आए रिंग में, ठीक है, और उन्होंने दावत दी कोडी रोड्स को रिंग में, और उन्होंने इसलिए बुलाया कोडी रोड्स को ताकि वो कोडी रोड्स से ये पूछें कि उनको क्या लगता है कि वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 की बोल रहा हूँ, रेसलमेनिया एलिमिनेशन चेम्बर में हरा पाएंगे या फिर नहीं। मुझे तो 100% लगा था कि ये रोड्स बोलेंगे नहीं तुम नहीं हरा सकते। तो फिर भाई लोग रोड्स ने इसलिए ऐसा जवाब दिया कि ताकि उनको बू ना मिले, वो फेस सुपरस्टार हैं। उन्होंने बोला कि हाँ उनको लगता है 110% उन्होंने बोला कि उनको लगता है कि सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चेम्बर में हरा सकते हैं रोमन रेंस को, इसलिए कि सैमी ज़ेन के अंदर जितनी अच्छी काबिलियत है, ऐसी काबिलियत है कि वो आराम से हरा देंगे रोमन रेंस को भाई, जो कि मुझे घंटा नहीं लगता। लेकिन भाई लोग जो मैं बात मुंह से सुनना चाह रहा था ना, वो बात सैमी ज़ेन ने बोल दी। सैमी ज़ेन को खुद भी यकीन नहीं है, वो ये बोलते हैं कि भाई मुझे खुद यकीन नहीं है कि क्या मैं रोमन रेंस को हरा के चैंपियन बन सकता हूँ, इसलिए कि जब कोई भी सुपरस्टार रोमन को हराने जा रहा होता है तो रोमन हमेशा की तरह उनकी चैंपियनशिप को किसी भी तरह रिटेन कर लेते हैं। लेकिन भाई लोग कोडी रोड्स ने बोला सैमी ज़ेन को कि जैसे वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया 39 में हरा के उनकी स्टोरी को कंप्लीट करने वाले हैं, वैसे ही सैमी ज़ेन भी रोमन रेंस को हरा देंगे एलिमिनेशन चैम्बर में, और उनकी स्टोरी कंप्लीट करके वो बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, जो कि भाई लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता ना ही रेसलमेनिया 39 के लिए और ना ही एलिमिनेशन चैम्बर 2023 के लिए। और कोडी रोड्स ये भी बोलते हैं कि वो रेसलमेनिया 39 में सैमी ज़ेन को देखना चाहते हैं एज अ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियन। तो भाई लोग मैं आपको आज भी अपनी इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। कम क्या है, 0% चांसेस हैं, और हम सबको पता है कि एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में रोमन रेंस सैमी ज़ेन को भी हराकर उनकी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप रिटेन कर लेंगे। लेकिन भाई लोग अब ऐसा भी हो सकता है कि सैमी ज़ेन एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन रेंस की चीटिंग की वजह से हार रहे हैं। देखो मान लो, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि रोमन रेंस एकदम फेयर जीतेंगे, हो सकता है जीत जाएं, मतलब हो क्या सकता है, ये तो है कन्फर्म कि रोमन जीत जाएंगे, लेकिन चाहे वो फेयर से भी हो सकता है और वो चीटिंग से भी हो सकता है। लेकिन भाई लोग चलें आप ये बताएं कि फ़र्ज़ करें रोमन रेंस जीत गए, ठीक है, अगर वो चीटिंग से जीत गए तो फिर रेसलमेनिया 39 में चांसेस हैं, और र्यूमर्स भी सुनने में आ रहे हैं कि सैमी ज़ेन ऐड हो जाएंगे रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच में। तो भाई लोग ये मैच बहुत धांसू होगा। अगर इस मैच में रोमन रेंस कोडी रोड्स का मैच हो और उसमें सैमी ज़ेन भी ऐड हो जाए, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि रेसलमेनिया 39 में अगर सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं तो रोमन रेंस के हारने के चांसेस हो सकते हैं, वरना तो रोमन दोनों पेपर व्यू में सुकून से उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन करने वाले हैं। तो चलें भाई लोग, मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।